क्या आपको भी लगता है इंडिया में स्ट्रीट डॉग्स यानी कि कम्युनिटी डॉग्स की बहुत बड़ी प्रॉब्लम है और आपने इस बारे में लोगों को बोलते हुए सुना होगा, लेकिन जो एक्चुअल में लोग प्रॉब्लम डिस्कस कर रहे हैं वो कोई प्रॉब्लम है ही नहीं। कोई बोलता है अडॉप्ट डोंट शॉप, कोई बोलता है फॉरेन ब्रीड्स ही सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, और कुछ लोग बस व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी का ज्ञान लेकर आ जाते हैं और एक्सपर्ट बन जाते हैं। लेकिन रियलिटी इससे ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है। अब स्ट्रीट डॉग्स यानी कि कम्युनिटी डॉग्स कभी तो हमें क्यूट लगते हैं, कभी हमें बिना रीज़न के भौंकने लगते हैं, कभी सडनली अग्रेसिव हो जाते हैं। और फिर दूसरी साइड आती है, लोग लाखों रुपए खर्च करके फॉरेन ब्रीड्स ले आते हैं जैसे हस्की और सेंट बर्नार्ड। उन्हें 45 डिग्री की गर्मी में सर्वाइव कराया जाता है, और जब सर्वाइव नहीं करा पाते, संभाल नहीं पाते, तो उनको अबैंडन कर दिया जाता है। और फिर ब्लेम किसको मिलता है कि देसी डॉग्स तो डेंजरस होते हैं, फॉरेन ब्रीड्स यूजलेस होती हैं, किसी काम की नहीं होती, सब अपनी साइड बचाने में लगे हैं। लेकिन ऑनेस्टली दोनों ही आधा सच बोल रहे होते हैं। और यहां पर मैं एक चीज क्लियरली बोलूंगा कि प्रॉब्लम डॉग्स में नहीं है, प्रॉब्लम हमारी आदतों में है। इररिस्पॉन्सिबल ओनरशिप, जीरो रिसर्च और सिस्टम जो काम ही प्रॉपरली नहीं कर रहा। और सबसे इंटरेस्टिंग बात, जो बिहेवियर आप देसी डॉग बिहेवियर बोलते हो, उसमें काफी चीजें एक्चुअली देसी डॉग की है ही नहीं। यस, मतलब जो आप देख रहे हो वो मिक्स है लिटरली। तो अब सवाल ये आता है कि द रियल इंडियन परिया डॉग एक्चुअली है क्या, और स्ट्रीट डॉग्स इतने अनप्रेडिक्टेबल क्यों होते हैं, और इंडिया का डॉग क्राइसिस एक्चुअली बना कैसे। तो इस वीडियो में हम इमोशनल बकचोदी थोड़ा सा साइड में रखते हैं और सीधा लॉजिक की बात करते हैं। आखिर तक एक चीज क्लियर हो जाएगी कि डॉग्स इशू नहीं है बल्कि ह्यूमन डिसीजन सबसे बड़ा इशू है। अब सबसे पहले एक छोटी सी चीज क्लियर कर लेते हैं कि हर स्ट्रीट डॉग इंडियन परिया डॉग नहीं होता। थोड़ा सा शॉक लगा होगा सुनकर, लेकिन इंटरनेट ने सबको सिंप्लीफाई करके थोड़ा सा कंफ्यूज कर दिया है। इंडियन परिया डॉग कोई रैंडम स्ट्रीट सर्वाइवल स्टोरी नहीं है, ये एक नेचुरली इवॉल्व्ड ब्रीड है। हजारों सालों से इंडिया के एनवायरनमेंट में अडेप्ट हुआ एक ब्रीड। नो ह्यूमन इंटरफेरेंस, नो फैंसी ब्रीडिंग, नो प्रीमियम लीनिएज, प्योर नेचुरल सिलेक्शन। मतलब अगर सिंपल लैंग्वेज में समझो तो जो डॉग्स वीक थे वो बचे ही नहीं, सिर्फ स्मार्टेस्ट और मोस्ट अडेप्टेबल ही सर्वाइव कर पाए। इसलिए इनका बिहेवियर जनरली स्टेबल होता है, अलर्ट होता है, प्रिडिक्टेबल होता है। ये बिना रीजन अटैक करने वाले क्रीचर्स होते ही नहीं है। लेकिन प्रॉब्लम यहीं से स्टार्ट होती है। आप जो रोडों पे देखते हो उनमें से मेजोरिटी प्योर इंडियन परिया डॉग्स है ही नहीं, दे आर मिक्स्ड, रैंडमली मिक्स्ड। और ये मिक्सिंग कोई नेचुरल स्लो एवोल्यूशन नहीं है, ये ह्यूमन क्रिएटेड बकचोदी है। अब लोग फॉरेन ब्रीड्स तो ले आते बिना सोचे समझे, फिर हैंडल नहीं होता, फिर उनको अबैंडन कर देते हैं, फिर वही डॉग स्ट्रीट पॉपुलेशन के साथ ब्रीड करते हैं। यही सबसे बड़ी भसड़ है, जिसका रिजल्ट होता है एक जेनेटिक कॉकटेल जिसमें कोई कंसिस्टेंसी नहीं होती। अब कभी आपको एक डॉग मिलेगा जो बिल्कुल काम देखेगा, नेक्स्ट मोमेंट उसी एरिया में एक ऐसा डॉग भी मिलेगा जिसका बिहेवियर एकदम अनप्रेडिक्टेबल होगा, और फिर लोग बोलते हैं कि देसी डॉग्स का नेचर ही ऐसा होता है। नहीं, बिल्कुल नहीं होता। ये देसी बिहेवियर नहीं है, ये मिक्स बिहेवियर है। अब हमने एक नेचुरली स्टेबल ब्रीड को भी कंफ्यूज कर दिया, और फिर आए नहीं देखो, प्रॉब्लम भी हम क्रिएट करें और ब्लेम डॉग्स के ऊपर डालें। तो नेक्स्ट टाइम जब कोई बोले तुमसे कि इंडियन डॉग्स अग्रेसिव होते हैं, तो एक सेकंड रुकना और सोचना क्या वो एक्चुअली इंडियन डॉग है भी या नहीं, या फिर एक ह्यूमन मेड एक्सपेरिमेंट है जो कंट्रोल से बाहर हो चुका है। क्योंकि डिफरेंस समझना ही आधी प्रॉब्लम को सॉल्व कर देता है। अब जब आप स्ट्रीट पे चलते हो तो एक चीज नोटिस करना कि सेम स्ट्रीट पे आप रोज जाते हो, वहां एक डॉग का बिहेवियर कभी कंसिस्टेंट लगता है, कभी कंप्लीटली ऑफ लगता है। एक दिन वो तुम्हारे आगे आके पूंछ हिलाता है, नेक्स्ट दिन वही डॉग तुम पे भौंकता है, कभी इग्नोर करता है, कभी फॉलो करता है। और नेचुरली दिमाग क्या बोलता है, ये डॉग्स अनप्रेडिक्टेबल है। लेकिन सच्चाई इससे थोड़ी सी अलग है और थोड़ी सी ज्यादा अनकंफर्टेबल है। डॉग्स रैंडम बिहेव नहीं करते, डॉग्स रिएक्ट करते हैं। डिफरेंस समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। अब आपको लगता है कि डॉग्स का बिहेवियर चेंज हो रहा है, लेकिन एक्चुअली कॉन्टेक्स्ट चेंज हो रहा है। कल आप अकेले थे, आज आप ग्रुप में जा रहे हो। कल आपने आई कॉन्टैक्ट अवॉइड किया, आज डायरेक्टली देख लिया। कल डॉग रिलैक्स था, आज उसका टेरिटरी डिस्टर्ब हुआ है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, उनका पास्ट। स्ट्रीट डॉग्स की लाइफ स्टेबल एनवायरनमेंट नहीं होता, हर दिन नया एक्सपीरियंस मिलता है, कभी पॉजिटिव, कभी ट्रॉमेटिक, कभी कोई खाना देता है, कभी कोई पत्थर मार देता है। तो अब इस सिचुएशन में उनका ब्रेन क्या करता है, वो कॉन्स्टेंटली स्कैन करता है कि कौन सेफ है, कौन थ्रेट है। इसलिए उनका रिएक्शन फास्ट और सिचुएशन डिपेंडेंट होता है। और जब आप इसको बाहर से देखते हो तो आपको लगता है कि ये रैंडम है, लेकिन एक्चुअली वो हाइपर अवेयर सिस्टम होता है। और अब सबसे बड़ा ट्विस्ट भी यहीं पर आता है, जब ऑलरेडी स्ट्रेसफुल एनवायरनमेंट और उसमें मिक्स जेनेटिक्स ऐड हो जाए तो प्रेडिक्टेबिलिटी और भी कम हो जाती है। कुछ डॉग्स नेचुरली काम होते हैं, कुछ हाई अलर्ट होते हैं, कुछ डिफेंसिव होते हैं। और जब ये ट्रेट्स रैंडमली कंबाइन होते हैं तो बिहेवियर कॉम्प्लेक्स हो जाता है। मतलब प्रॉब्लम ये नहीं है कि डॉग्स क्रेजी हैं, प्रॉब्लम ये है कि हम पैटर्न नहीं समझ पा रहे, और हम एक्सपेक्ट करते हैं कि स्ट्रीट डॉग्स भी पेट डॉग्स की तरह बिहेव करें। और जब वो नहीं करते तो लेबल लग जाता है कि ये अनप्रिडिक्टेबल है, ये डेंजरस होते हैं। लेकिन रियलिटी ये है कि वो अपने सिस्टम के हिसाब से परफेक्टली लॉजिकल बिहेव कर रहे हैं, बस हम उस सिस्टम को समझ नहीं पा रहे। और जब अंडरस्टैंडिंग जीरो होती है तो फियर ऑटोमेटिकली आ जाता है, और फियर के बाद ब्लेम जाता है डॉग के ऊपर। साइकिल वही है, बस एंगल चेंज हो जाता है।
अब एक बेसिक सी चीज़ क्लियर कर लो कि हर डॉग ब्रीड का अपना एक पर्पस होता है। ये कोई रैंडम डिज़ाइन नहीं होता कि अगर तुम्हें कोई डॉग क्यूट लग रहा है तो तुम उसे अपने घर पर ले आए। यहाँ पर ये वाले डिसीजन नहीं चलते। अगर कोई वर्किंग क्लास का डॉग है तो वो वर्केबिलिटी के लिए यूज़ होगा, अगर कोई कंपेनियन डॉग है तो वो उस चीज़ के लिए यूज़ होगा। अब एक हस्की को अगर देखो तो वो स्नो के लिए बना है, सब जीरो टेम्परेचर्स के लिए बना है, एंड्योरेंस के लिए बना है। उसे तुम इंडिया में लेकर आ रहे हो, उसे अपने नेटिव प्लेस से बाहर निकाल कर सिर्फ इसलिए कि तुम्हें वो क्यूट लग रहा है, और फिर बाद में बोलते हो कि हाइपर हो गया, सर्वाइव नहीं कर पा रहा, मेरा AC का बिल बढ़ रहा है। अब अगर आप एक रॉटवाइलर को देखोगे तो ओरिजिनली गार्डिंग के लिए बना हुआ है, उसकी प्रोटेक्टिव इंस्टिंक्ट्स बहुत स्ट्रांग होती हैं, लेकिन इंडिया में लोग उसको बिना प्रॉपर ट्रेनिंग के रख लेते हैं, और फिर जब वो अपना काम करता है, गार्डिंग करता है, तो लोग शॉक हो जाते हैं और फिर बोलते हैं कि ये बहुत डेंजरस है, बहुत अग्रेसिव है, इसको बैन कर देना चाहिए। लैब्राडोर भी रिट्रीवर ब्रीड है, मतलब फ्रेंडली होते हैं, एनर्जेटिक होते हैं, लेकिन ये भी काम के लिए बने हुए हैं। अब उसे तुम पूरे दिन अपने घर के अंदर बंद कर दोगे, कोई एकदम जीरो एक्टिविटी होगी तो वो डिस्ट्रक्टिव हो जाएगा, बोर होगा ही होगा। और फिर आता है इंडियन परिया डॉग, यानी कि हमारे डॉगेश भाई। इनका पर्पस भी सिंपल है, सर्वाइवल, अलर्टनेस, अडेप्टेबिलिटी। ये डॉग नेचुरली एनवायरनमेंट रीड करता है, अननेसेसरी रिस्क को अवॉइड करता है, बिल्कुल रिस्क नहीं लेता और क्विकली एडजस्ट कर लेता है। मतलब ये ऑलरेडी ऑप्टिमाइज सिस्टम है। लेकिन जब आप किसी भी ब्रीड को उसके पर्पस के अगेंस्ट रखते हो तो प्रॉब्लम गारंटेड है। और यहाँ एक क्लासिक मिस्टेक करते हैं लोग, ब्रीड को ब्लेम कर देते हैं। डॉग गलत नहीं है, मिसमैच सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। लोग अपनी लाइफस्टाइल के हिसाब से डॉग चूज नहीं करते, डॉग के हिसाब से लाइफस्टाइल चेंज भी नहीं करते, बस बीच में कंफ्यूज्ड एनिमल खड़ा हो जाता है जो ना अपना इंस्टिंक्ट फॉलो कर पा रहा है, ना ह्यूमन एक्सपेक्टेशंस मीट कर पा रहा है। और फिर लेबल मिलता है कि प्रॉब्लम डॉग। रियलिटी प्रॉब्लम डिसीजन था तुम्हारा, ह्यूमन सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। सिंपल रूल है, कैपेबिलिटी का मतलब है प्रेफरेंस। अगर आपका एनवायरनमेंट, टाइप, एनर्जी और नॉलेज मैच नहीं करता तो ब्रीड कोई भी हो, एंड रिजल्ट जीरो ही होगा और प्रॉब्लम्स ही होंगी। तो अब सीधा मुद्दे पर आते हैं कि इंडिया में स्ट्रीट डॉग पॉपुलेशन, ये प्रॉब्लम सिर्फ लोगों की स्टुपिडिटी नहीं है, बल्कि गवर्नमेंट इसके अंदर पूरी तरीके से रिस्पॉन्सिबल है। और ये बात लोग बोलते कम है। इंडिया में ABC रूल है, एनिमल बर्थ कंट्रोल रूल। सिंपल सा आइडिया कि डॉग को स्टेरलाइज करो, वैक्सीनेट करो और पॉपुलेशन कंट्रोल करो। सुनने में एकदम परफेक्ट लगता है, लेकिन ग्राउंड रियलिटी टोटल मेस। काफी जगह पे सिर्फ नाम का काम हो रहा है, पेपर पे नंबर अच्छे दिखते हैं, रियलिटी में डॉग्स उतने ही घूम रहे होते हैं। मतलब काम हुआ या नहीं किसी को कुछ क्लियर नहीं है। और सबसे बेसिक चीज़ ट्रैकिंग, वो ही मिसिंग है कि कौन सा डॉग कब स्टेरलाइज हुआ, कौन सा नहीं हुआ, कितने रह गए, कोई प्रॉपर सिस्टम ही नहीं है। तो ऑब्वियस है कि कंट्रोल होगा कैसे। और फिर फंडिंग, पैसा आता है लेकिन काम उतना दिखता ही नहीं है। अब वो इनएफिशिएंसी है या कुछ और, आप खुद समझ सकते हो कि वो पैसा जा कहाँ रहा है और किसकी जेब में जा रहा है। और लोकल अथॉरिटीज़ का पैटर्न भी और ज़्यादा फनी है। कभी कंप्लेंट आ गई तो एकदम से एक्शन हो जाता है, डॉग्स को उठा लिया जाता है, किडनैप कर लिया जाता है, फिर महीनों तक कुछ नहीं होता। मतलब प्लान जीरो, बस रिएक्शन देते रहते हैं। और जब अथॉरिटी सिर्फ कंप्लेंट्स के ऊपर रिएक्ट करती है तो प्रॉब्लम कभी सॉल्व नहीं होती। थोड़ा सा गलत जरूर लगेगा, लेकिन पूरा का पूरा सिस्टम सिर्फ चल रहा वाले मोड पर चल रहा है। और फिर लोग बोलते हैं कि इतने साल हो गए, प्रॉब्लम खत्म नहीं हुई। सिंपल आंसर है, क्योंकि किसी ने सीरियसली काम को करने की कोशिश ही नहीं करी। हम लोग बस सिर्फ एडजस्ट कर रहे हैं, और एडजस्टमेंट का एंड रिजल्ट क्या होता है? वही होता है जो सेम प्रॉब्लम है, बस थोड़ी सी बड़ी हो चुकी है। अब थोड़ा सा हम पीछे चलते हैं। इंडिया में 90s के टाइम पे, तब सोल्यूशन इन लोगों के पास सिंपल था और ऑनेस्टली काफी ब्रूटल था। स्ट्रीट डॉग्स को कंट्रोल करने का मेन तरीका था कि उनको मार दो, सीधा मार दो, कोई सिस्टम नहीं, कोई लॉन्ग टर्म प्लान नहीं, बस रिमूव द डॉग, प्रॉब्लम खत्म। उनको पॉइजन कर दिया जाता था या शॉक दे दिया जाता था। और उस टाइम पे अथॉरिटीज को भी लगता था कि यह तरीका काम करता है। कुछ टाइम के लिए तो स्ट्रीट्स खाली हो जाती थी, डॉग्स कम दिखते थे और लोग सोचते थे कि प्रॉब्लम सॉल्व हो गई है। लेकिन रियलिटी इससे थोड़ी सी अलग है। नेचर इतना सिंपल नहीं होता। जहां स्पेस खाली होती है वहीं नई पॉपुलेशन आ जाती है, दूसरे एरियाज के डॉग शिफ्ट हो जाते हैं, ब्रीडिंग फास्ट हो जाती है और कुछ ही टाइम में नंबर्स वापस आ जाते हैं। मतलब जो चीज आपने रिमूव करी वो परमानेंटली कभी गई नहीं, सिर्फ टेम्पररी हाइड हुई। और फिर क्या हुआ? सेम प्रॉब्लम वहीं पर खड़ी थी। तो टेक्निकली क्या हुआ कि उन बेजुबान और मासूम जानवरों को तो मारा गया, लेकिन प्रॉब्लम कभी नहीं मरी। और ये सब होने के बाद भी कुछ लोग आज भी बोलते हैं कि कलिंग ही सोल्यूशन है। सीरियसली, मतलब इतने सालों का प्रूफ है कि जो चीज काम नहीं करती फिर भी वही शॉर्टकट ढूंढना, ये सॉल्यूशन नहीं है, फ्रस्ट्रेशन का रिएक्शन है। और जब पॉलिसी फ्रस्ट्रेशन बेस्ड होती है तो आउटकम प्रेडिक्टेबल होता है, फेल हो जाता है। इसी वजह से बाद में ABC रूल इंट्रोड्यूस हुआ था, क्योंकि समझ आ गया था कि किलिंग से लॉन्ग टर्म कंट्रोल पॉसिबल नहीं है। लेकिन आए नहीं देखो, ओल्ड मेथड फेल हो गया, न्यू मेथड प्रॉपर्ली इंप्लीमेंट ही नहीं हुआ और बीच में प्रॉब्लम फंस गई। ना पुराना सिस्टम काम का था, ना नया सिस्टम प्रॉपर्ली चल रहा है, और रिजल्ट सेम लूप, बस थोड़ा सा मॉडर्न वर्जन आ गया। और सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है कि हम हिस्ट्री से सीखते ही नहीं है, बस रिपीट करते चले जाते हैं। अब यहां पर भी लोग बोलते हैं कि स्ट्रीट डॉग्स को उठा के शेल्टर में डाल दो, प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। सुनने में बहुत क्लीन सॉल्यूशन लगता है, लेकिन रियलिटी उतनी क्लीन नहीं है। स्ट्रीट से डॉग्स उठाए जाते हैं और उन्हें शेल्टर में डाल दिया जाता है। आइडिया ये होता है कि उनको सेफ एनवायरनमेंट मिले, लेकिन ग्राउंड पे क्या होता है? ओवर क्राउडिंग हो जाती है,
शेल्टर्स ऑलरेडी फुल होते हैं, फिर भी नए डॉग्स आते रहते हैं, स्पेस लिमिटेड है, डॉग्स अनलिमिटेड है, और जब स्पेस कम होता है तो स्ट्रेस ऑटोमेटिकली बढ़ जाता है। एक डॉग जो स्ट्रीट्स पर फ्रीली रोम करता था, घूमता था अपनी टेरिटरी में, अपनी मूवमेंट में, सडनली एक कन्फाइंड स्पेस में डाल दिया जाता है, फ्रीडम से सीधा रिस्ट्रिक्शन में, और फिर लोग एक्सपेक्ट करते हैं कि वो शांति से रहे। कांस्टेंट नॉइज होती है वहाँ पे, अनफेमिलियर डॉग्स होते हैं, कंपटीशन होता है फूड के लिए, और जीरो पर्सनल स्पेस। ये एनवायरनमेंट नेचुरली एंग्जाइटी क्रिएट करता है, फिर बिहेवियर चेंज होता है, और लोग बोलते हैं कि ये डॉग्स प्रॉब्लमैटिक है। नहीं, तुमने एनवायरनमेंट उसको प्रॉब्लमैटिक दिया है। अब एक और सच्चाई कि हर शेल्टर या एनजीओ सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र नहीं होता, लेकिन काफ़ी जेन्युइन लोग भी काम करते हैं इसमें, लेकिन सारे नहीं होते। कुछ जगह पे फंडिंग के नाम पे डॉग्स को कलेक्ट तो कर लिया जाता है, लेकिन लिविंग कंडीशन बेसिक भी नहीं होती, कोई प्रॉपर मॉनिटरिंग नहीं होती, कोई स्ट्रिक्ट अकाउंटेबिलिटी नहीं होती, लोगों की कोटियाँ खड़ी हो जाती हैं उस पैसे से। मतलब डॉग स्ट्रीट से निकला, लेकिन बेटर लाइफ मिले या नहीं वो गारंटी नहीं है। कभी कभी तो सिचुएशन और भी ज़्यादा खतरनाक हो जाती है, और ये बोलना ज़रूरी है, क्योंकि आंख बंद करके शेल्टर भेज दो, सॉल्यूशन नहीं होता। अब सड़कों पे रहना परफेक्ट तो नहीं है, लेकिन हर शेल्टर स्वर्ग का द्वार भी नहीं होता। अब सिंपल सी चीज़ है, जब किसी चीज़ को कवर अप करना हो तो उसका तरीका बदल जाता है। अब बस प्रॉब्लम तो सॉल्व नहीं होती, बस शिफ्ट हो जाती है स्ट्रीट से शेल्टर पर, बस लोकेशन चेंज हो गई, लेकिन इशू वही है अभी भी। और जब तक रूट कॉज खत्म नहीं होगा, ये साइकिल चलती रहेगी, बस लोगों को लगता रहेगा कि कुछ ना कुछ तो हो रहा है। अब अगर सारी चीज़ें कनेक्ट करके देखो तो एक पिक्चर बनती है। इंडिया अब एक साइकिल में फंस चुका है, ओवर पॉपुलेशन का साइकिल। डॉग ब्रीड करते रहते हैं, सिस्टम उनको प्रॉपरली कंट्रोल नहीं कर पाता, फिर नए डॉग्स ऐड हो जाते हैं, और ये लूप चलता रहता है, कोई क्लियर ब्रेक नहीं है इसके ऊपर। और इसके साथ साथ एक और चीज साइलेंटली आगे बढ़ रही है, दैट इज मिक्स लीनिएज। प्योर ब्रीड्स कम होती जा रही हैं और रैंडम मिक्सिंग ज्यादा हो रही है इंडियन परिया डॉग्स में। हर जनरेशन में ट्रेड्स और ज्यादा अनप्रेडिक्टेबल होते जा रहे हैं, मतलब एक स्टेबल पैटर्न धीरे धीरे खत्म होता जा रहा है। और जब जेनेटिक्स रैंडम होते हैं तो बिहेवियर और भी रैंडम फील होता है। फिर लोग बोलते हैं कि आजकल के स्ट्रीट डॉग्स अलग हो गए। हाँ, अलग हो गए, लेकिन रीजन नेचुरल चेंज नहीं है, ह्यूमन क्रिएटेड मैस है। और जब ओवर पॉपुलेशन, मिक्स जेनेटिक्स, स्ट्रेसफुल एनवायरनमेंट कंबाइन होता है, मिल जाता है, तो आउटकम ऑब्वियस है कि अनप्रेडिक्टेबिलिटी आएगी। कभी काम, कभी रिएक्टिव, कभी फ्रेंडली, कभी डिफेंसिव। और यही इनकंसिस्टेंसी लोगों को कंफ्यूज करती है। फिर क्रिएट होता है डर, और डर के बाद क्या होता है? डर के बाद होता है कॉन्फ्लिक्ट, पब्लिक और डॉग्स के बीच में। कोई फीडिंग को ब्लेम करता है, कोई डॉग्स को ब्लेम करता है, कोई अथॉरिटीज को ब्लेम करता है। सब अपनी साइड प्रूव करने में लगे रहते हैं, लेकिन कोर प्रॉब्लम वही रहती है, एकदम अनछुई हुई। अब ये क्राइसिस कोई रातों रात तो बना नहीं है जो रातों रात सॉल्व हो जाए। ये स्लो डैमेज है जो सालों से बिल्ड हो रहा है, और जब तक रूट लेवल पे चेंज नहीं आएगा तब तक ये सिचुएशन और भी कॉम्प्लेक्स होती जाएगी। मतलब सिंपल है, प्रॉब्लम अब विजिबल हो चुकी है, लेकिन सॉल्यूशन अभी भी अनक्लियर है, और ये कॉम्बिनेशन सबसे ज्यादा डेंजरस होता है। अब लास्ट में एक सिंपल सी बात जो शायद सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कि डॉग लेना कोई कूल डिसीजन नहीं होता, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है। और इंडिया में लोग कैसे डॉग चूज करते हैं? ट्रेंड देखकर। किसी इन्फ्लुएंसर के पास कोई डॉग है तो मुझे वही चाहिए, किसी सेलिब्रिटी के पास है तो भाई साहब डिसाइड हो गया कि अब यही कुत्ता आएगा घर में, बिना ये सोचे कि आपका लाइफस्टाइल उसके साथ मैच करेगा कि नहीं करेगा, कि आपके पास टाइम है कि नहीं है, स्पेस है कि नहीं है, एनर्जी है कि नहीं है, उस ब्रीड की नॉलेज है कि नहीं है। इन सारी चीज़ों को इग्नोर कर दिया जाता है, और फिर 2-3 महीने बाद रियलिटी हिट करती है, और वही साइकिल स्टार्ट हो जाती है, फ्रस्ट्रेशन, नेग्लेक्ट या फिर अबैंडनमेंट। और फिर ब्लेम किसको मिलता है? डॉग को। ये हैंडल नहीं होता। भाई तूने नहीं समझा, तुम्हारा डिसीजन गलत था। और ये सिर्फ फॉरेन ब्रीड्स का इशू नहीं है, अडॉप्शन भी लोग कैजुअली लेते हैं, जैसे कोई इजी ऑप्शन हो, अडॉप्ट कर लो, सिंपल है। नहीं, ऐसा नहीं होता। अडॉप्शन में भी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। डॉगेज भाई हो या इंडी हो, उनका भी पास्ट होता है, उनका बिहेवियर समझना पड़ता है, उनको ट्रेन करना पड़ता है, पेशेंस चाहिए होता है। ये शॉर्टकट नहीं है। और एक और चीज़ क्लियर कर लेते हैं, फॉरेन ब्रीड लेना गलत नहीं है। गलत क्या है? उसको बिना समझे लेना। अगर आपके पास रिसोर्सेज है, एनवायरनमेंट मैच करता है, आप जेन्युइनली एफर्ट डाल सकते हो, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर आप सिर्फ अच्छा लग रहा है बेसिस पे डिसीजन ले रहे हो, तो प्रॉब्लम गारंटेड है। लोग डॉग नहीं लेते, लोग ईगो खरीदते हैं आज की डेट में, और प्रॉब्लम ईगो मेंटेन करने में आती है, तब डॉग सफर करता है। सिंपल सा रूल याद रखो, प्रेफरेंस से पहले कैपेबिलिटी चेक करो। अगर मैच नहीं करता तो डिसीजन मत लो, क्योंकि एंड में डॉग एडजस्ट नहीं करता, वो सफर करता है। तो अब अगर पूरी वीडियो का एक सिंपल सा कंक्लूजन निकाला जाए, तो प्रॉब्लम डॉग्स नहीं है, प्रॉब्लम हम है, मतलब ह्यूमंस हैं। हमने बिना सोचे ब्रीड्स लिए, उनको अबैंडन किया, सिस्टम को ओवरलोड किया, और फिर ब्लेम वापस डॉग्स पर डाल दिया। और फिर बोलते हैं कि डॉग्स अग्रेसिव हो गए हैं। नहीं, सिस्टम अग्रेसिव हो गया, और उस सिस्टम को डिज़ाइन किसने किया? हमने किया। हर ब्रीड का एक पर्पस होता है, लेकिन हर इंसान के अंदर सेल्फ अवेयरनेस नहीं होता, और यही सबसे बड़ा इशू है। लोग ये नहीं सोचते कि मेरे लिए कौन सा डॉग फिट है,
ये सोचते हैं कि मुझे कौन सा डॉग पसंद है। यही डिफरेंस है और यही सारी चीज़ों को खराब करता है। आप डॉग चूज नहीं करते हो, आप अपनी रियलिटी इग्नोर करते हो, और जब रियलिटी इग्नोर होती है तो कॉन्सिक्वेंसेस आते ही आते हैं और वो आप ही को फेस करने पड़ेंगे। तो इसीलिए एक सिंपल सा रूल याद रखो, अगर आपके पास टाइम, स्पेस, एनर्जी, पेशेंस और अंडरस्टैंडिंग नहीं है तो कोई भी ब्रीड सही नहीं होगी आपके लिए, ना देसी ना फॉरेन। और अगर ये सारी चीजें हैं तो कोई भी ब्रीड मैनेजेबल हो सकती है। इतना सा सिंपल है। तो अगली बार जब आप किसी भी डॉग को जज करो या कोई ओपिनियन बनाओ तो एक सेकंड रुकना और ये सोचना कि प्रॉब्लम एक्चुअली कहाँ है, डॉग में या डिसीजन में। अगर ये वीडियो ने थोड़ा सा भी पर्सपेक्टिव आपका चेंज कर लिया तो लाइक करो, शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब कर देना और घंटे का बटन दबा देना ताकि मेरी कोई भी वीडियो आपसे छूटे ना। तब तक बी अ रिस्पॉन्सिबल पेट ओनर।